आज से तकरीबन 400 वर्ष पहले दिल्ली की सत्ता पर मुगल बादशाह औरंगजेब की हुकूमत थी, जो क्रूरता, कट्टरता और हैवानियत का जीता जागता चेहरा था। संपूर्ण भारत पर मुगलियम परचम फहराने को बेताब था। उत्तर को जीतने के बाद औरंगजेब की फौजें दक्षिण को विजयी करने के लिए निकलीं, लेकिन दक्षिण में उनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके रहते औरंगजेब कभी दक्षिण में पांव न रख सका। लेकिन सन 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब की चाहतें फिर से जागने लगीं। लेकिन इसी संकट की घड़ी में महाराष्ट्र की धरती पर हिंदुत्व ने जन्म लिया, जिन्होंने मुगलों का जीना हराम कर दिया। वीर योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म सन 1657 में 14 मई को पोरबंदर के किले में हुआ। लेकिन संभाजी महाराज जब महज 2 वर्ष के थे तो इनकी मां साबाई का देहांत हो गया। इनका बचपन बहुत कठिनाइयों से गुजरा। छत्रपति महाराज महज जब 13 वर्ष के थे तो इन्होंने 13 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। संभाजी महाराज वीर छत्रपति शिवाजी के पुत्र थे। इनके लिए कहा जाता था शेर का बेटा शेर। बचपन से ही छत्रपति संभाजी महाराज बहुत ही प्रतापी योद्धा थे, जिनके तेज को देखकर अच्छे अच्छे मुगल शासक कांप उठते। 30 जुलाई सन 1680 को संभाजी महाराज को सत्ता सौंपी गई। संभाजी महाराज ने अपने छोटे से जीवन काल में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिन्होंने औरंगजेब की 8 लाख की सैनिकों की सेना का सामना अकेले किया। इन्होंने कई युद्धों में मुगलों को पराजित भी किया, जो इनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जा सकता है, जिनके कारण उत्तर में बुंदेलखंड, पंजाब, राजस्थान हिंदू राज्यों को हिंदुत्व को सुरक्षित रखा जा सका। वास्तव में महान शिवाजी की मृत्यु के बाद सन 1680 में मराठाओं को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था और औरंगजेब को लगा कि शिवाजी की मृत्यु के बाद उनका पुत्र संभाजी उनके सामने ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। लेकिन कहा जाता है ना कि शेर का बेटा शेर, ये कहावत इन्हीं के लिए प्रसिद्ध है। सन 1680 के अंत में औरंगजेब दक्षिण की तरफ बढ़ा और उसके साथ 4 लाख जानवर और 50 लाख सैनिकों की बड़ी सेना थी। औरंगजेब बाजीपुर, गलकोड़ा आदि सल्तनतों को विजय कर चुका था और अब उसकी नज़र केवल मराठा साम्राज्य पर थी। औरंगजेब ने मराठाओं पर आक्रमण कर दिया और सन 1682 में मुगलों ने राम से दुर्ग पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन महान संभाजी के रहते वे उस दुर्ग पर कब्जा नहीं कर पाए। 5 महीने की कोशिश के बाद भी वे उस दुर्ग को प्राप्त नहीं कर सके। मराठाओं की छोटी सी सेना ने मुगलों को 7 साल तक मराठा साम्राज्य में घुसने नहीं दिया और मुगलों की हर कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दिया। औरंगजेब को अब डर था कि मराठा साम्राज्य को वो कभी हासिल नहीं कर पाएगा, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। मराठा साम्राज्य के हिमराव मोहिते शहीद हो गए, जो इस सेना के सेनापति थे। इस घटना से मराठा बहुत कमजोर पड़ गए, लेकिन वीर संभाजी ने हार नहीं मानी और युद्ध की बगडोर अपने हाथ में ली और खुद सेनापति बनकर युद्ध का मोर्चा संभाला। 7 वर्षों तक लगातार युद्ध करने के पश्चात जब मराठा सैनिक धीरे धीरे टूट रहे थे तो सन 1689 में औरंगजेब ने संगमेश्वर में धावा बोल दिया, जिसके कारण वीर संभाजी को बंदी बना लिया गया। वीर संभाजी इतने कर्तव्यनिष्ठ थे कि मुगलों की लाख कोशिशों के बावजूद उन्होंने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया था। औरंगजेब ने उन्हें क्षमा कर फिर से राजा बनाने का प्रस्ताव रखा, यदि वे इस्लाम कबूल कर लें तो, लेकिन उन्होंने कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा। इसके 2 सप्ताह बाद 11 मार्च सन 1689 को औरंगजेब ने महान संभाजी की मृत्यु करवा दी। आपका ऐसे महान योद्धा के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।